तो आसान अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि देखें ये दिमाग आपको चाहिए इम्तिहान देने के लिए, इसमें हुँ, आपकी सारी ताकत है। लेकिन प्रेशर में हम उस दिमाग के हिस्से में चले जाते हैं जो कि हमारा और जानवरों का मुश्तरका होता है। हुँ, यानी हम सिचुएशन हुँ, में स्ट्रेस आउट होके अपनी अहम तरीन फैकल्टीज़, खुसूसियात, सलाहियत हुँ, लूज़ करते हैं। तो ठीक है। स्ट्रेस से आपने अपने आप को निकालना है, स्टूडेंट्स हुँ, ने मैनेज करना है हुँ, और आप उसमें बेसिक चीज़ें जिस तरह आपकी नींद, आपका खाना बहुत हुँ, ज़रूरी होता है और स्टूडेंट्स देखें इस टाइम में बिल्कुल फ्लिप करते हैं। या तो हुँ, उनकी नींद सफ़र करेगी, खाने के स्केड्यूल्स और फिर उसका सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। सो स्ट्रेस हुँ। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होना नेचुरल है लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना अपने आप को और नाकाम करना है। अच्छा एक चीज़ उमर भाई ये कि 2 तरह के लोग मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। एक तो वो जो टॉप करने के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि जी हम किसी भी तरीके से नंबर 2 पे ना आएँ। दूसरा वो जिन्होंने पूरा साल किताबों को हाथ ही नहीं लगाया और वो चाहते हैं कि जी हम आज रात उठाएँ किताबों को और सुबह जाके पेपर दे दें एटलीस्ट पास हो जाएँ। तो इन दोनों के लिए क्या मशवरा है? क्योंकि दोनों दाँव पे लगा हुआ है उनका फ्यूचर। जी, देखें ज़ाविया जो है ज़िंदगी का उससे पता चलता है ना क्या चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, हुँ, क्या नहीं देती और किस वजह से देती है। कुछ का स्ट्रेस होता है बस पास हो जाएँ जैसे आप कह रहे हैं और कुछ का होता है कि टॉप पे आएँ और जी। उसका ताल्लुक आपकी एम्बिशन से है, आपके गोल से है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एस्पिरेशंस रखते हैं। आज दुनिया भी ऐसी हो गई है कि हर किसी का इम्तिहान में टॉप करना प्रायोरिटी नहीं रहा। वो चाहते हैं कि बस हुँ, निकाल लें और उनके करियर एस्पिरेशंस ऐसे हैं जो कि अब मेनस्ट्रीम करियर्स में नहीं है, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। मेरा ख़्याल है स्ट्रेस हर इंटरेस्टिंग। किसी पे होता है। आइए इस पे हुँ, बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कर क्या-क्या सकते हैं। जी। एक तो ये कि ये जो बिल्कुल वो चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल देती हैं, वो अवॉइड करते हैं उनको और स्ट्रेस में हम हुँ, बिल्कुल पोलाइट रिस्पॉन्स करते हैं और वो फिर ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस बन जाती हैं। हुँ। तो मैं स्टूडेंट्स को उल्टा मशवरा दे रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग उस मेंढक सही को है। खा लें। बड़ी खूबसूरत किताब भी है हुँ, और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हुँ, यानी आप शुरू करें और सबसे पहले मुश्किल काम कर लें। तो हुँ। आप हुँ। जानती हैं उसके बाद की चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं जी, अच्छा। जी। और स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस आउट होते हैं आखिर में और ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जिन पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिन पे अच्छे होते हैं हुँ। उन्हीं को प्रैक्टिस करना, दोहराना इज़ नॉट गोना हेल्प यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। हुँ। अच्छा उमैर भाई एक तो ब एग्ज़ाम जो है वो उसकी तैयारी करना बच्चों के लिए वैसे ही ख़ासा मुश्किल होता है जिन्होंने पूरा साल ना पढ़ा हो। जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। हमारा सिलेबस इस तरह से होता है कि पूरी-पूरी किताब को रटना पड़ता है। बच्चे स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। अगर बच्चों को स्ट्रेस में आने से रोकना है या बच्चों को समझाना है कि भई बेटा स्ट्रेस में ना हो तो पहले तो आपने फ़ॉर्मूला बता दिया कि जो चीज़ सबसे मुश्किल लगती है उसको सबसे पहले कर लिया जाए और जो सबसे आसान लगती है उसको सबसे आखिर में रख लिया जाए। ये तरीका बड़ा अच्छा है, इससे बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएँगी। लेकिन अगर एक बच्चे की तबीयत ऐसी है, मिजाज ऐसा है कि वो हर चीज़ को सीरियस ले जाता है, छोटी से छोटी बात को सीरियस लेके स्ट्रेस में आ जाता है, उस बच्चे को क्या किस तरह से गाइड किया जाए कि बेटा ये चीज़ें नॉर्मल हैं, फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं है, कम मार्क्स भी लोगे तो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स आपके साथ है, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेस में बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। जी, एक तो ये कि आप इम्तिहान ले रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें। आप हुँ, इम्तिहान इसलिए नहीं ले रहे कि आप उससे खौफ़ खाएँ और इस प्रोसेस में अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ। और बड़े ऐसी कामयाब कहानियाँ हैं जिन्होंने इम्तिहानों में नाकामियाँ की, कुछ इम्तिहान दोहराए और फिर उसमें जी। कामयाब हुए ज़्यादा बेहतर हुँ, होके या उस हुँ, दरमियान समझ आया कि वो किसी और चीज़ में ज़्यादा अपनी सलाहियत दिखा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने सर पे सवार करते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स देखें बड़े अच्छे भी होते हैं, अपनी पढ़ाई प्लान करने में। आपके पास पूरा करिकुलम है, उसको तोड़ दें, जितने दिन हैं उस पे बाँट दें, छोटा कर दें किसी भी चीज़ को तो बड़ा आसान हो जाता है और उसको करके खुशी भी होती है। हुँ, तहकीक ये भी बताती है कि अगर आप चीज़ों को बजाय इसके कि मैं 3 घंटे ये करूँ, आप उसको 30 से 40 मिनट करें, उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक ले लें, फिर वापस हुँ। डीप टाइम करें। तो आप अपने आप को अपने अंदाज़ में मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा अगर आपका दिमाग स्ट्रेस कर रहा है और अगर आप उसको कागज़ पे ले आएँगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको अच्छा अपनी उमैर भाई अचीवमेंट मैंने का मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो सारा साल जो है वो सारा साल भी नहीं पढ़ते, इतने ज़हीन व फ़तीन बच्चे हैं और फिर जो लास्ट मोमेंट होता है, लास्ट डे होता है, उसमें भी रात को अच्छी मूवी देख के सोते हैं और सुबह उठ और के अच्छे जाकर नंबर भी आ जाते हैं। पेपर दे के आते हैं और मार्क्स फिर आ जाते हैं। ये कौन से बच्चे ये हैं? वही बच्चे हैं जिनका ज़िक्र किया था उमर भाई ने शुरू में, एआई के दौर के बच्चे, वो अच्छी बूटी बच्चे लगाते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी टीमें हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े कारोबार है। हाँ, ये वो वो बच्चे पेपर ही हैं खरीद या लेते तो हैं या एग्ज़ामिनेशन कोई हॉल को ही अपना बना लेते हैं। तो लेकिन देखें अब
होते तो हर तरह के हैं बच्चे, लेकिन कुछ स्ट्रेस बच्चों ने खुद बनाया हुआ होता है ना। अगर आपने नहीं किया काम तो जाहिर है आखिरी वक्तों में वही चीज़ बहुत मुश्किल होती है। देखें, साल के शुरू में बहुत आसान होता है, और अगर जी स्टूडेंट्स अच्छी नीयत के साथ, समझदारी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें तो उन्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ता, उन्हें बार-बार दोहराना नहीं पड़ता, भूलने का चांस नहीं होता। जो चीज़ जरूर। कहानी में होगी, आपको केमिस्ट्री अगर किचन में नज़र आ रही है तो आपको याद रहेगी। तो चीज़ों को मिलाएँ और अच्छे से पढ़ें पूरे साल। और अब भी अगर मौका है और फँस गए हैं तो बजाय इसके कि ट्रेडिशनल अंदाज़ इस्तेमाल करें, आज के जदीद टूल इस्तेमाल करें। नए कॉन्सेप्ट्स अच्छा, ये जो आपने बात की है आप जदीद टूल्स का इस्तेमाल करें, क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है, इम्तिहान का निज़ाम है, इसे भी एक बार नज़र-ए-फ़ानी की ज़रूरत है? प्रैक्टिकल लाइफ में जो होना है, हम देखते हैं कि हमारे रट्टे लगाने वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे अमूमन नाकाम हो जाते हैं। तो कसूर किसका है? एग्ज़ाम गलत बनाने वालों का, गलत लेने वालों का, या फिर इस पूरे सिस्टम का? तो क्या उस पे भी नज़र-ए-फ़ानी की ज़रूरत है कि ऐसे सवालात, ऐसे एग्ज़ाम्स हों जो कि अगले अमली ज़िंदगी में काम आने हैं? जी, बिल्कुल, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन देखें अब ब्लेम का वक़्त नहीं है, क्योंकि अब सब पीछे रह गए। अगर आप बिज़नेस हैं तो आप पीछे हैं, अगर आप हुकूमत है, रियासत हैं, आप पीछे हैं, अगर आप स्कूल हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो सबको मिल के और जो टूल्स इमर्ज कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं स्टूडेंट होता आज के दौर में और अगर मेरा बोर्ड का भी इम्तिहान होता, मैं ये बात नहीं मानता कि आप ये कहें कि बिल्कुल रट्टा है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं भी उसी निज़ाम का पढ़ा हुआ हूँ, मैट्रिक इंटर का, और जी। हमेशा मैं तो ऐसे टीचर्स से पढ़ा जिन्होंने कॉन्सेप्ट पे ज़ोर दिया, और मैंने इम्तिहानों में भी वही लिखा और नंबर भी अच्छे आए। हम भी टॉप उन्हीं स्टूडेंट साथज़ा रहा के तो पढ़े हुए हैं, मैंने वो हम भी उन्हीं साथज़ा के पढ़े हुए हैं उमर भाई, और ये नहीं कहा जा सकता कि वो तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है। हमने उसी से बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया उसी तालीमी निज़ाम से, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले असातिज़ा होने बहुत ज़रूरी हैं, वो आज के दौर में भी और वो हमारे टाइम पर भी वही असातिज़ा चाहिए थे हमें, जो हमें बजाय से कि रट्टे की तरफ लेकर जाएँ, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि हम खुद से अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें, खुद से उसके अंदर लिख पाएँ। क्योंकि अगर आप रट्टाबाजी करते हैं तो बाकी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो रह जाती हैं, कुछ ही आप रख पाते हैं, क्योंकि दिमाग आपका एक महदूद मेमोरी है, इतना ज़्यादा तो आप अंबार उसके अंदर जमा नहीं कर सकते हैं, और वही वजह है कि जो हम रट्टेबाजी लगाते भूल जाते हैं। उसको बार-बार दोहराना, उसको रट्टा लगाना ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम है। आपका दिमाग एन्जॉय करता है लर्निंग को, आप वायर्ड हैं, क्यूरियस हैं बच्चे। बच्चे जी। खुद भी एहसास करें, उनके उस्ताद भी, निज़ाम भी, कि हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब सीखना चाहते हैं। मैं आपको उमर भाई, मज़े से बड़े वो बात मज़े की बात है। मैं खुद क्या करती थी कि सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग्स वगैरह याद कर लेती थी, मेन पॉइंट्स, जगहों के नाम या डेट्स याद कर लेती थी, स्टोरी मैं खुद बना लेती थी। सारे पेपर में सोचती थी उस्ताद अगर पेपर चेक करता होगा तो क्या कहता होगा, कौन कौन सी स्टोरियाँ बीच में लिख के आ जाती है। अब बहुत सारे लोग गानों की भी बात करते थे। आपकी बात ने मुझे याद दिलाया, कुछ लोग पूरे-पूरे गाने लिख कर आते थे। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, मतलब इशाल गाने भी लिखते रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ लेकिन स्टोरी देखें, अगर लिखती थी। और कुछ कुछ चीज़ों पे तवज्जो दें जो कि स्टूडेंट्स गलत करते हैं, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने आप ट्रू। को स्ट्रेस आउट जितना है उससे बड़ा ना होने दें, अच्छी कंपनी में हों, बजाय इसके कि ये टाइम आप ऐसों के साथ स्पेंड करें जो कि खुद आपकी तरह के अच्छों के साथ करें, ताकि आप जल्दी दुरुस्त। से कैच अप कर सकें। टूल्स का इस्तेमाल करें और मेक श्योर दैट यू स्टे इन अ गुड प्लेस, स्टे अच्छा, एआई हाइड्रेटेड। की आपने बात की थी, सही कह रहे हैं आप, ये सारे पॉइंट बड़े वैलिड हैं। एआई से आप किस तरह से रहनुमाई ले सकते हैं? अगर आपके पास वक्त कम है, आपने टाइम ज़ाया भी कर दिया, तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप किस तरह से उससे गाइडेंस ले सकते हैं? ज़बरदस्त अंदाज़ में देखें, आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही ना, आप वो खुद से एआई टूल से पूछें। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी। देखिए उन्होंने भी हमें कुछ ख़ास बताया हुआ। हम खुद से अगर आप ओपन अप कर जाएँ, और बेशुमार अब तो जीपीटी टूल्स हैं जो कि हम सब जानते हैं, और उन पे आप अपनी ही करिकुलम के सवालात पूछें, अंग्रेज़ी, उर्दू, अब वॉइस अंदाज़ में, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बताओ। नहीं समझ आए तो उसको बोलें आसान करके बताओ, मुझे ऐसे बताओ कि मैं इम्तिहान पे इसका जवाब दे सकूँ। तो आप मुख्तलिफ तरीकों से उससे वही कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ट्रू। आपको एग्ज़ाम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जितना कुछ पब्लिश्ड है ना इंटरनेट पे, और जी। बोर्ड की काफ़ी चीज़ें पब्लिश्ड हैं, पूरे-पूरे करिकुलम्स, एग्ज़ाम पेपर्स, गाइड्स, तो उन तमाम का खुलासा आपको मिल जाएगा इन टूल्स पे।